नमस्ते फ्रेंड्स, मैं एकता मेहता फन विद फोटोशॉप से। दोस्तों, आज हम क्लिपिंग मास्क देखेंगे। तो क्लिपिंग मास्क ये लेयर मास्क जैसा ही है। किसी भी लेयर पे कुछ पोर्शन को अगर दिखाना है, कुछ पोर्शन को छुपाना है, तो हम मास्क यूज करते हैं। तो क्लिपिंग मास्क ये मास्किंग का ही एक टाइप है, लेकिन ये और भी ज्यादा फास्ट और यूज करने में आसान है। इसके जरिए आप एक बेस लेयर लेते हैं और उसके ऊपर एक फोटो वाली लेयर आप रखते हैं। तो बेस लेयर की जो बाउंड्रीज है उसके अंदर से ही आपका फोटो आपको विजिबल होता है। तो ये बेस लेयर चाहे टेक्स्ट हो सकता है, कोई शेप हो सकता है, आप जैसे चाहे इसको यूज कर सकते हैं। तो अपने इमेजेस को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए क्लिपिंग मास्क बहुत ही अच्छा मीडियम है। अब जैसे यहाँ पर एक बैकग्राउंड मेरे पास है, यहाँ पे एक फ्रेम टाइप में है, तो मैं जस्ट इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट किया हुआ है मैंने और यहाँ पे मर्क्यू चुन लूंगी। यहाँ पे एक मैंने रेक्टेंगल ऐसे ड्रॉ कर लिया, ओके। और लेयर में जाके न्यू एंड लेयर वाया कॉपी, कंट्रोल जी, इसको जस्ट मैंने ये जो रेक्टेंगल है इसको सिलेक्ट करके एक नया लेयर बना दिया। अब इसके ऊपर मेरे पास एक फोटो है, इस फोटो को मुझे इसमें फिट करना है। ये जो लेयर है फोटो वाली, इसको मैं सिलेक्ट करके लेयर में जाके क्रिएट क्लिपिंग मास्क, तो ये फोटो मेरा इस फ्रेम के अंदर फिट हो गया, ऐसे बहुत ही आसानी से। उसी तरह एक और हम देखते हैं। सपोज यहाँ पर एक हमने बैकग्राउंड रखा, इसको थोड़ा सा हम अट्रैक्टिव बना देते हैं। एक ग्रेडियंट टूल मैंने इस पे अप्लाई कर दिया, ऐसे। अब इस पे मैं एक शेप ड्रॉ करती हूँ, कोई भी एक शेप, सपोज मेरा हार्ट शेप मैं ले लेती हूँ। उस पे आप चाहे तो डायरेक्ट शेप यूज कर सकते हैं, पेन से ड्रॉ कर सकते हैं, कस्टम शेप्स जैसे भी आप चाहो यूज कर सकते हो, ओके। इस तरह का शेप मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, ओके। अब ये नई शेप की एक मेरे पास लेयर बन गई। अब इसके ऊपर यहाँ पर ये एक फोटो की इमेज मैंने रखी है। अब इस फोटो में पीछे का ये जो बैकग्राउंड है ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इन दोनों लड़कियों पे ही फोकस करना है। तो इस पे मास्क अप्लाई करने के लिए मैं यहाँ लेयर में जाकर करूंगी क्रिएट क्लिपिंग मास्क। तो इसको ये जस्ट हमारा जो हार्ट शेप बना था इसके अंदर ये फोटो ऐसे फिट हो गया। तो शेप लेयर जो थी हमारी हार्ट शेप लेयर, ये हमारी बेस लेयर थी और इसकी जो बाउंड्रीज है इसमें से ये फोटो हमें दिखाई दे रहा है। अगर आप हार्ट शेप को और ज्यादा बड़ा करेंगे तो ये हमारा फोटो भी उतना बड़ा दिखेगा। जैसे अगर मैं शेप को सिलेक्ट करके ट्रांसफॉर्म करती हूँ, कंट्रोल टी, तो इस तरह से मैं जितना बढ़ाते जाऊंगी उतना फोटो का एरिया मुझे बड़ा दिखाई देता रहेगा। ऐसे हम चाहे तो हमारे फोटो को भी और छोटा बड़ा उसको हिला सकते हैं, कैसे भी उसको यहाँ पर एडिटिंग कर सकते हैं। आप चाहे तो सिर्फ इस फोटो को कलरफुल रख के सराउंडिंग जो बैकग्राउंड है उसको ब्लैक रख सकते हैं। इस तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट आप इसमें कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और फोटो हम देखेंगे। जैसे मुझे ये बनाना है, एक टेक्स्ट के अंदर मैंने एक फोटो रखा और उसको मैंने क्लिपिंग मास्क कर दिया। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज चेंज करनी पड़ती है, तो सबसे पहले आज हम ये कैसे बनाते हैं ये देखेंगे। यहाँ पर एक हमने बैकग्राउंड सेट किया और उसके ऊपर एक टेक्स्ट लेयर हमने अभी यहाँ पे ली है, ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ टेक्स्ट टाइप करेंगे। सपोज थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेती हूँ पिक्सल, ताकि आपको दिखाई दे। अगर मैं टाइप करती हूँ ऐसे, लव मैंने लिखा वर्ड, ओके। मूव टूल हमने सिलेक्ट किया, ये वर्ड हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो मुझे चेंज करनी है। तो या तो आप विंडोज में जाके कैरेक्टर पैनल ओपन कीजिए, ये वैसे कैरेक्टर पैनल यहाँ पे भी मौजूद रहता है। अब इस वर्ड को थोड़ा सा हम इसकी सेटिंग चेंज करते हैं। तो सबसे पहले तो इसका ये जो टेक्सटाइल है इसको मैं फॉन्ट इसका चेंज कर देती हूँ। इसको मैंने एरियल बोल्ड कर दिया, नॉर्मल फॉन्ट है, किसी के पास भी अवेलेबल होता है। इसको और मैंने बोल्ड बढ़ा दिया। तो थोड़ा सा हम इसको पहले यहाँ से बढ़ा लेते हैं। इसकी साइज मैंने थोड़ी सी और बड़ी कर दी। तो इस पैनल में यहाँ पे आप इसकी ट्रैकिंग सेट कर सकते हैं, यानी दो अल्फाबेट्स के बीच का ये जो डिस्टेंस है इसको हम कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये 0 रखा हुआ है बाय डिफॉल्ट। इसको अगर मैं प्लस कर दूं, 25 कर दूं, तो और ज्यादा इसका डिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो मुझे कम चाहिए तो मैं -100 कर देती हूँ इसको, ताकि ये और पास पास आ जाए, ऐसे, ओके। तो यहाँ पे हमने ये सेटिंग सेट कर ली और
अब यहाँ पे अगर आपको इसका डिस्टेंस कम करना है तो एक और तरीका है, यहाँ पे टाइप टूल सेलेक्ट करके यहाँ पे आपने कर्सर रखा और अपने कीबोर्ड से अल्ट दबा के आपने रखा। अगर आप कीबोर्ड से अल्ट दबाते हुए राइट प्रेस करेंगे तो ये स्पेस बढ़ती जाएगी, लेफ्ट करेंगे तो ये स्पेस इस तरह से और कम भी हो सकती है, ऐसे इस तरह से। यहाँ की भी मैं स्पेस थोड़ी सी और कम कर देती हूँ। ओके, ठीक है, फाइन। अब इसको जस्ट हम कंट्रोल दबा के रखेंगे तो यहाँ पे मैंने कंट्रोल टी कर दिया और इसको थोड़ा सा मैंने ट्रांसफॉर्म कर दिया ऐसे। ओके, ये मैंने यहाँ पे बीच में सेट कर दिया, एंटर। अभी इस टेक्स्ट के अंदर मुझे एक कपल इमेज रखनी है, तो कपल इमेज सिलेक्शन में भी कुछ ट्रिक्स होती है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। कि सबसे पहले हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट है तो हमें एक हॉरिजॉन्टल इमेज लगेगी और कपल का फेस मुझे यहाँ पर दिखना चाहिए, तो उसके दोनों सराउंडिंग मतलब चारों उसके दोनों तरफ लेफ्ट एंड राइट दोनों सराउंडिंग्स में कुछ स्पेस कुछ बैकग्राउंड हमें दिखाई देना चाहिए। ओके, यानी इसके लिए हमें एकदम कपल पोर्ट्रेट नहीं चाहिए, थोड़ा सा आजू बाजू में सराउंडिंग हो इस तरह का एक कपल पिक हमें चाहिए। तो मैंने इस तरह का एक पिक ढूंढ के रखा है कि सेंटर में कपल खड़ा है और सराउंडिंग भी इसमें थोड़ा सा है। तो मैं जस्ट यहाँ पर इसको अनलॉक करते हुए यहाँ से मैं इस मूव टूल के जरिए इसको उठाते हुए यहाँ पर ड्रैग करूंगी ऐसे, और इसको मैंने कंट्रोल टी करके ट्रांसफॉर्म कर दिया। शिफ्ट दबाते हुए मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लूंगी। इसको हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं, जितना आपका टेक्स्ट है उस हिसाब से आप इसको कवर कर लीजिए एंड प्रेस एंटर। ओके, अब यहाँ पर ये एक नई लेयर के रूप में यहाँ पर है, तो इसको जस्ट मुझे सिलेक्ट करके इस लेयर को मैंने सिलेक्ट किया हुआ है और लेयर में जाके मैंने किया क्रिएट क्लिपिंग मास्क। बस अब ये क्लिपिंग मास्क हमारे इस टेक्स्ट के अंदर आ गया। अब यहाँ पर मैं इसको मूव कर सकती हूँ कैसे भी, इसको मैं चाहूँ तो फिर से ट्रांसफॉर्म कर सकती हूँ, जिस मैंने कंट्रोल टी किया, और इसको मैं ट्रांसफॉर्म कर सकती हूँ कैसे भी। इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि ये फेस हमें अच्छे से दिखाई दे। ओके, एंटर। आप इवन टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करके उसको भी छोटा बड़ा आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये फाइनलाइज होने के बाद हम इस टेक्स्ट इफेक्ट यहाँ पे थोड़ा सा इसको स्टाइल देंगे। जस्ट यहाँ पे हमने इसको बेवल एंड एम्बॉस ऑन किया एंड इसका जो आउटर ग्लो है वो थोड़ा सा हमने सेट किया। सपोज हमने कलर कुछ प्यारा सा पिंक कलर सपोज लिया है यहाँ पे ऐसे, और मोड नॉर्मल रखा और हल्की सी ओपेसिटी हमने इसकी बढ़ा दी यहाँ पे, साइज थोड़ा सा स्प्रेड। ओके, एंड ओके कर दिया है ये हमने। इसको मैं चाहूँ तो दोनों को एक साथ शिफ्ट दबाते हुए मैं दोनों को सिलेक्ट करूं और कंट्रोल टी करके दोनों को एक साथ भी एक्सपांड कर सकती हूँ इस तरह से, एंटर। और इसको मैंने यहाँ पे सेंटर प्लेसमेंट कर दिया। ठीक है, अब ये आपकी फाइनलाइज इमेज है। इसको आप चाहे तो थोड़ा सा और इफेक्ट दे सकते हैं। यहाँ पर हमने इस टेक्स्ट बॉक्स की लेयर और लेयर स्टाइल दोनों को रेस्टोराइज कर लिया है ताकि ये फिर से एडिटेबल ना रहे। इसमें किसी भी तरह की एडिटिंग नहीं कर सकते, जो प्रीवियस एडिटिंग है उसमें किसी भी तरह का चेंज नहीं होगा। अब हम इस पे थोड़ा सा ब्रश स्ट्रोक अप्लाई करेंगे। ये हमने एक टाइप का ब्रश यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है और इसी टेक्स्ट लेयर के ऊपर ही जस्ट हम थोड़े से ऐसे स्ट्रोक्स देंगे। तो इस तरह से आप अपने इमेजेस को डिफरेंट टाइप से एडिटिंग कर सकते हैं, उसमें क्लिपिंग मास्क ऐड करके उसको अलग अलग इफेक्ट दे सकते हैं।